भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो चाहे और कोई राज्य हो, कर्नाटक में आपने देख लिया डीके शिव कुमार जी, वो भी प्रदेश का अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 22 बार छापे पड़े वहां पे, 22 बार छापे पड़े। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। इतने छापे डाल दे, अब इनके छापों का इफेक्ट नहीं रहा। ये कोई जमाना था सीबीआई पहुंच जाए कहीं पर, इनकम टैक्स रेड हो जाए, ईडी पहुंच जाए, तो समाज भी उसको बहुत बड़ा मानता था। ये पता नहीं इन्होंने कितने बड़े क्या घोटाले कर दिए होंगे। अब समाज को मालूम पड़ गया, पब्लिक को, कि खाली पॉलिटिकली फायदे लेने के लिए, झूठा बदनाम करने के लिए इशारे पे खाली विपक्षी पार्टियों नेताओं पे छापे क्यों पड़ते हैं। और जो विपक्षी नेता चला जाता है बीजेपी के अंदर, तो छापे पड़ना बंद और वो बिल्कुल पास हो जाता है। ये पूरी जनता को मालूम पड़ चुका है, जितना ये ऐसे काम करेंगे उतना फायदा हमें मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह का सामना कर रही है। इसी के साथ यहां पर अब ईडी का शिकंजा भी सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों पर देखने के लिए मिल रहा है। खास तौर पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जब से ईडी ने समन भेजा, कल उनकी ईडी के दफ्तर में पेशी थी। इसके बाद देखने के लिए मिलता है कि वैभव गहलोत कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। बता दें, जहां एक ओर ईडी ने वैभव गहलोत को समन भेजा था, तो वहीं दूसरी ओर पेपर लीक से जुड़े इस घोटाले के बड़े मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी ईडी का सामना करना पड़ा। ईडी ने बीते 27 अक्टूबर को अचानक से गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर धावा बोल दिया और यहां पर उनके घर समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला देखने के लिए मिला। इसी के साथ यहां पर देखा जाता है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घर भी ईडी की कार्रवाई देखी जाती है। लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, इस पर अब विपक्ष आग बबूला होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सत्ताधारी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना रही है। दरअसल हाल ही में देखा गया कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिलती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सांसद महुआ मोहित्रा पर भी ऐसी ही गाज गिरती हुई यहां पर नजर आती है। तो जिस तरह से एक एक कर विपक्षी दलों पर ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है, इसे देखकर साफ तौर पर विपक्ष दावा कर रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की ये बीजेपी की एक साजिश है। तो वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर दावा कर रही है कि विपक्ष का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। यहां पर अगर बात करें तो देखिए, सांसद सुधांशु त्रिवेदी हो या फिर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा हो या जितने भी तमाम बड़े भाजपाई नेता हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष, जिसे वो टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देते हैं, वो अपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर निजी फायदे के लिए इस गठबंधन में शामिल हुआ है और जब गठबंधन से फायदा नहीं होता तो उसी गठबंधन को कोसते हुए नजर आते हैं। सीधे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना यहां पर साधा गया और अब जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। बेटे वैभव गहलोत पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ देख किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर बौखलाते हुए नजर आते हैं कि कल आधी रात में उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले में एक बार फिर से घेरने का काम यहां पर कर दिया। क्या कुछ कहते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग दे रहे जानकारी मुझे। कानून को अपना काम करने दो। अगर मान लो जितनी नोटिस दे दिया है, पूछताछ की है,
जवाब दिया होगा उन्होंने, टाइम मांगा होगा, टाइम नहीं दिया है, सोच समझ के नहीं दिया होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ, कुछ मुझे कुछ पता नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए। ईडी ने नोटिस दिया है, वो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा और अब आगे और डेट दी उनको और रिक्वेस्ट वेबो करो से की होगी, जैसे आप मुझे बता रहे हो। मैं तो वहाँ निकले हूँ मीटिंग से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज आए, पीसी प्रेसिडेंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे में ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहाँ राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस देकर के, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका, खत्म केस था ही नहीं पहले बात, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सोमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम करके वो हम सुनते थे, उन बातों को लेकर बुला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की एक बड़ी पोस्ट होती है, हमारा पार्टी अध्यक्ष हैं, पेपर लिख के माने उनके घर में घुस गए और पूछताछ की नहीं उनसे, पूछताछ नहीं की, ना बयान लिए उनके, और दिन में बैठे रहे वहां पर। आप सोच सकते हो कि ये पूरा पॉलिटिकल खेल है बीजेपी का, और उससे बहुत बड़ा रिएक्शन राजस्थान के अंदर गांव में पहुंचा है। रिएक्शन इनको लेने देने पड़ जाएंगे। भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो चाहे और कोई राज्य हो, कर्नाटक में आपने देख लिया, डीके शिव कुमार जी, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, 22 बार छापे पड़े वहां पे, 22 बार छापे पड़े। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। जितने छापे डाल दे, अब इनके छापों का इफेक्ट नहीं रहा। ये कोई जमाना था सीबीआई पहुंच जाए कहीं पर, इनकम टैक्स रेड हो जाए, ईडी पहुंच जाए, तो समाज भी उसको बहुत बुरा मानता था। ये पता नहीं इन्होंने कितने बड़े क्या घोटाले कर दिए होंगे। अब समाज को मालूम पड़ गया, पब्लिक को, कि ये खाली पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, झूठा बदनाम करने के लिए, इशारे पे खाली विपक्षी पार्टियों नेताओं पे छापे क्यों पड़ते हैं। और जो विपक्षी नेता चला रहता है बीजेपी के अंदर, तो छापे पड़ना बंद और वो बिल्कुल पाकछाप हो जाता है। तो ये पूरी जनता को मालूम कर चुका है, जितना ये ऐसे काम करेंगे उतना फायदा हमें मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। देखा है टाइम मुझे इतना आई वहां से, ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और सीबीडी ने 6 महीने में टाइम मांगा है। उनमें 2 का जवाब है, मेरे ख्याल जवाब आया है कि अब इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हम उसके बाद में मिलेंगे आपसे। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट का कोई तुक नहीं है। मैं नागरिक हूँ, मुझसे मिलने में क्या दिक्कत है उनको? मैं मिलकर अपनी बात करता, मैं क्या महसूस करता हूँ एज ए नागरिक, बताता उनको, मैं उनके इंटरेस्ट में बताता, मैं उनको उनकी एजेंसियों की जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेज को कंट्रोल करती है। और मैंने कहा मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, और 8-9 साल हो गए उनको भागे हुए। कई नीरव मोदी पैदा हो गए हैं, विजय माल्या पैदा हो गए देश के अंदर, उन पे ध्यान नहीं जा रहा ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। आप सोच सकते हैं। और कितने नए नए पैदा हो गए इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले, उनकी बजाय पॉलिटिकल पर्सनालिटीज पे आप दावा बोल के, उनको तंग करके, उनके घरों में घुस करके, नोटिस दे करके आप देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आर्थिक अपराध है ही नहीं देश के अंदर, आर्थिक अपराध मोदी ने खत्म कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक अपराध, मोदी की इतनी अच्छी नीतियां हैं, इतनी अच्छी कार्रवाई हैं, देश में अब आर्थिक रूप से कोई अपराध हो ही नहीं रहा है, अनियमितता हो ही नहीं रही फाइनेंशियल, और खाली जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं।
पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। ना देश के इंटरेस्ट में है ये, ना इन तीनों एजेंसियों के इंटरेस्ट में मैं कह सकता हूँ। ये अपनी एजेंसी काम करे, हम कुछ चाहते हैं। जो एजेंसियां ईमानदारी से काम करके इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों को जेल के शिकंजे में बंद करो, सजा दो, पेनल्टी लगाओ, कुछ भी करो, हम स्वागत करेंगे उसका। जिस प्रकार से तांडव मचा रखा इन लोगों ने आतंक का, एजेंसियों के इंटरेस्ट में। तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो सवाल यही है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई यहां पर देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस पार्टी पर, विधानसभा चुनाव को लेकर जो तमाम दावे यहां पर पार्टी करती हुई नजर आ रही है, क्या अब वो दावे कमजोर होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ईडी की कार्रवाई, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का समन। ऐसे में क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के तमाम दावे झूठे साबित होते हुए नजर आएंगे और ईडी की कार्रवाई के चलते यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा उठाती हुई नजर आएगी? क्या लगता है इस बार आखिरकार राजस्थान में किसकी जीत होगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।